दिल्ली में हुई मौत के विरोध में कोंडागांव कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के पुत्र और उनके सहयोगियों ने किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की है। उत्तर प्रदेश में किसानों को न्याय के बजाय मौत दी जा रही। उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी में जिस प्रकार हमारे किसान भाइयों पे जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में आज कोंडागांव जिला युवा कांग्रेस उनका विरोध प्रदर्शन कर रहा है और मांग करता है केंद्र सरकार से कि ऐसे दोषियों को सजाए मौत देनी चाहिए और मोदी सरकार और योगी सरकार जो उनको बचा रही है उस पुलिस वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर ऐसा चला तो आने वाले समय में किसानों का कोई रक्षक नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस सरकार और युवा कांग्रेस की हर विंग्स आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है कि उनको न्याय मिल सके। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उनके विमान को लखनऊ में लैंडिंग की परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुए, जहां एआईसीसी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। क्या यूपी में लोगों के साथ खड़े होने पर प्रतिबंध है? ये तानाशाही रवैया प्रजातंत्र और लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब खबर बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा से, जहां पुल के नीचे एक व्यक्ति की लाश मिली। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस को अंदेशा है कि व्यक्ति की हत्या करके उसे पुल के नीचे फेंका गया है। फिलहाल हत्या का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मृतक का नाम राम जतन है, जो कि मनिकपुर का निवासी था। सूचना मिली थी कि एक अज्ञात लाश पुल के पास पड़ी हुई है, तो इस सूचना पे हम लोग गए थे और जांच पड़ताल किए हैं। और पहले तो अज्ञात व्यक्ति था, बाद में उस व्यक्ति के बारे में पता चला, जिसका नाम राम रतन उर्फ सैगा है और मानिकपुर का रहने वाला है। और अभी तो क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही बताया जाएगा कि मृत्यु कैसे हुई है उसकी। खबर भिलाई से, जो पहली बार जन कल्याण के लिए श्री चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन किया गया। वहीं 6 से 14 अक्टूबर तक श्रीमद् भगवत कथा और गरबा महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय संत पंडित राम गोपाल महाराज वृंदावन मथुरा वालों के मुखार विंद से संगीतमय गरबा महोत्सव के साथ भागवत कथा का रसपान कराया जाएगा। रोज होगा महाराज जी, डेली दिन होगा। तो एक दिन पत्रकारों के लिए स्पेशल रात में श्री दिलीप षडंगी जी का कार्यक्रम रहेगा। 7 तारीख को शहनाज अख्तर जी आ रही हैं, जिन्होंने मैया पाँव पैजनिया गाना जो गाया है वो रहेंगी 7 तारीख को। और 8 तारीख को हमारे नागपुर के सुरेंद्र जी आ रहे हैं। कोरोना काल है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था होगी कि लोग, हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पहले ही बैठने की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि लोग 2 गज की दूरी में रहेंगे, मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइज़र की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी। यह आयोजन धर्म से जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है कि हमारे इस संसार में सभी मनुष्य, सभी माता बहन जो भी इस भूमि पर हैं, सब विश्व कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है कि विश्व में शांति हो। और विश्व में आज यह जो गरीबी की स्थिति लगभग पहुंचने जा रही थी, तो उसी को रोकने के लिए और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, इसके लिए मैं 9 कुंडीय श्री सचंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार बनाया मैंने। कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने 4 अक्टूबर 2021 को कवर्धा में संचालित सभी स्कूल कॉलेजों को पूर्णतः एक दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए हैं। आदेशानुसार 4 अक्टूबर को कवर्धा नगर के सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालय व महाविद्यालय बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की ऑफलाइन या ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने इस आदेश को कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, महाविद्यालय के प्राचार्यों को आदेशित किया। और खबर कोरबा से, जहां पर ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने अपने पूर्व घोषित चेतावनी के अनुसार 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंदोलन की शुरुआत की है।
SCCL दीपिका अंतर्गत गांव वो भी फेस में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसके बाद हर सप्ताह आंदोलन की अलग अलग चरणों पर आंदोलन विस्तार किया जाएगा। खबर जशपुर से है, जहां पर पूर्व संसदीय सचिव और विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव की श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के दिग्गज नेता जुटे। सभा का आयोजन शहर के गम्हरिया रोड में स्थित जुदेव फार्म के मैदान में किया गया था। सभा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ ही पूर्व सांसद सरोज पांडे, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत समेत कई नेता जशपुर पहुंचे थे। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सड़क मार्ग से श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे। ये हम सब के लिए व्यक्तिगत मैं मानता हूँ कि युद्धवीर का चले जाना अचानक हम सबको छोड़कर न केवल संगठन की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में जो काम जशपुर परिवार करता रहा है उसके अग्रणी के रूप में उनकी भूमिका थी। और कल्याण आश्रम से लेकर जो मुहिम घर वापसी का चलाने के लिए पूरी ताकत के साथ जूझने वाला ऐसा जुझारू युद्धवीर का ना रहना बहुत बड़ी शून्यता देकर जा रहा है। और निश्चित रूप से हम सब न केवल परिजन बल्कि पूरा जशपुर क्षेत्र और पूरा छत्तीसगढ़ इस हमारे इस नवयुवक से सीधा जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री की मुंगेली दौरे में अनोखा नजारा देखने को मिला। मुंगेली से 55 किलोमीटर दूर सरगांव क्षेत्र के नकपुरा ग्राम में सरपंच निर्मल दिवाकर घोड़े में सवार हो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। हालांकि सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और पूरे मुंगेली में कौतूहल जरूर बना रहा, जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के चलते पूरे चौक चौराहे में जाम जैसी स्थिति बनी रही। वहीं नकपुरा के सरपंच निर्मल दिवाकर भीड़ ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। बता दें कि निर्मल दिवाकर ग्राम नकपुरा के सरपंच होने के साथ साथ मुंगेली पथरिया ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं, जो कि अपने घोड़े पे लंबी लंबी दूरी का सफर सरपट तय करते हैं। सीएम से मुलाकात करने घोड़े में आए हैं जी। कहाँ से? सरगांव नकपुरा। हुई मुलाकात? सीएम साहब से तो मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन पूरा पब्लिकों से मुलाकात हुआ। स्टेज गया, घोड़े में बैठे बैठे सीएम ने देखा कि इशारा नहीं किया, कुछ पीछे हो गया, दरअसल आने में कुछ समय हो गया। और इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देता है। लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ। प्रदेश में फिर रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। हर जिले और तहसील तक जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ। प्रदेश में फिर रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। हर जिले और तहसील तक जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। बता दें आपको कि 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी भी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि विजय रथ यात्रा एक बार फिर निकाली जा रही। देखिए, निश्चित रूप मनीष जी से संपर्क टूट गया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। ये लोगो और इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 22 में 22 साइकिल। 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ। प्रदेश में फिर रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। हर जिले और तहसील तक जाएंगे अखिलेश यादव। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। बता दें आपको कि 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ।
और मनीष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मनीष जी क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? लगता है मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी चुनावी रथ यात्रा की शुरुआत करेगी 12 अक्टूबर से। और आप देख सकते हैं ये बैनर पोस्टर भी बनवाए गए हैं जिसमें लिखा है 22 में बाईसाइकिल। समाजवादी की ये विजय यात्रा 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर जिले हर बूथ तक ये यात्रा पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। 12 अक्टूबर से विजय यात्रा नाम से चलेगा रथ। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, हर जिले और तहसील तक जाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी शुरू करेगी चुनावी रथ यात्रा। और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं अखिलेश यादव 2022 में चुनाव फतेह करने के लिए, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से काफी लंबे समय से इंतजार था लोगों को अखिलेश यादव कब बाहर निकलेंगे। हालांकि छोटे मोटे जो तमाम प्रदर्शन और आंदोलन थे उसमें अखिलेश यादव लगातार दिखाई दे रहे थे। कल भी आपने देखा कि लगता है मनीष जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैनर पोस्टर बनाए गए हैं इसमें साफ लिखा है 22 में बाईसाइकिल। तो कहीं ना कहीं 2022 को चुनाव को फतेह करने की तैयारी समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दी है। जिले के मुख्यालय में बीते शाम में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति किसी धार्मिक कारण को बताया जा रहा है, जिसके चलते दोनों गुटों में लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि शहर में संचालित ठेले और दुकानों को भी बंद करना पड़ा। पुलिस खड़े होकर पीछे खड़ा होकर पथरा मारा थे पुलिस वाले मन देखा। यहाँ दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिले में तनाव निर्मित होने की जताई आशंका। और खबर रायपुर से, जो लखीमपुर की घटना पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में कांग्रेस पर तंज कसा है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार किया। सीलगेर में भारतीय जनता पार्टी के जाने से हमने रोका, वो खुद ही नहीं गए, तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो पूरी व्यवस्था किए थे जाए सीलगेर, वहाँ के लोगों से मिल के आए। क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? यहाँ अभनपुर में किसी गांव में वो फोटो सेशन के लिए जरूर गए थे। सीलगेर क्यों नहीं गए रमन सिंह जी? नंद कुमार साय जी जरूर गए थे, कुछ और उनके दल के लोग गए थे, लेकिन वो तर्रेम से लौट के आ गए। हम तो नहीं रोके, हमें क्यों रोका जा रहा है? छत्तीसगढ़ में हमने नहीं रोका, कोई भी, चाहे एनजीओ आए, पत्रकार गए, विपक्ष के लोग गए, हमने नहीं रोका। लेकिन वो क्यों रोक रहे हैं? हम क्यों पीड़ितों से नहीं मिल सकते? उन परिवार को से क्यों नहीं मिल सकते? उस घटनाक्रम की जानकारी क्यों नहीं ले सकते? इस सारे विषय को लेकर जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लखीमपुर जा रहे हैं, मगर बस्तर में जब बड़ी घटना होती है, बस्तर के सिलगेर में जब निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं, उस समय सरकार की संवेदना कहाँ मर गई? न राहुल गांधी, न प्रियंका और न भूपेश बघेल उनको संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, उन्हें मदद आर्थिक रूप से नहीं दिए। कोई जुडिशियल इंक्वायरी की बात तो छोड़िए, पार्टी के लोगों को जांच दल बना के उसकी जांच कराई। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में और देश में, ये निश्चित रूप से उचित नहीं। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉन हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर बिलासपुर से, जो घुड़सवार स्टूडेंट इन दिनों चर्चा में है। वो बाइक, कार, बस, साइकिल से नहीं घोड़े पर स्कूल जाते हैं। 5वीं कक्षा का छात्र सड़कों से गुजरता है तो लोग देखते रह जाते हैं। उत्सुकता में लोग उससे नाम और पता पूछते हैं। छात्र की उम्र महज 12 साल है। दरअसल छात्र बिलासपुर के बेलगला इलाके में जरगा गांव का रहने वाला है। वो 1 महीने से इसी तरह से रोज स्कूल जाता है। शिक्षक बताते हैं कि छात्र स्कूल आता है तब भी अपने घोड़े का पूरा ख्याल रखता है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में एक बार फिर से के न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कोटली के बफिया टोली में बिजली 2 महीने से नहीं थी। वहां का ट्रांसफार्मर खराब हो चुका था, जिससे वहां के ग्रामीण डिबरी युग में जीने के लिए मजबूर थे। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो विद्युत विभाग ने इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए नया ट्रांसफार्मर लगवाया, जिससे वहां एक बार फिर से बिजली की रोशनी में महिलाएं खाना बनाते हुए और बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत कोटली में। आपको बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले एक हमने खबर जो है प्रमुखता से दिखाया था। इस गांव में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी। लगभग 2 महीने यहाँ के ग्रामीण जो हैं डिबरी युग जीने के लिए मजबूर थे, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो चुका था। लेकिन जब हमने खबर दिखाई उसके बाद यहाँ नया ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर लगने के बाद यहाँ के ग्रामीण अभी काफ़ी खुश हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी बिजली की व्यवस्था यहाँ कैसी है। जी भाई, यहाँ अभी बिजली की व्यवस्था किस प्रकार है? जी मुकेश सिंह जी, सबसे पहले तो आपको मेरा धन्यवाद, जो कि आपने मीडिया के माध्यम से जो है प्रशासन को दिखाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग वही 3 महीना से जो ट्रांसफार्मर ख़राब था, जो कि अभी प्रशासन को दिखाए जाने के बाद जो बना है, तो अभी लाइट वाइट अच्छे ढंग से जल रहा है। जो कि परेशानी था वो जो दूर हुआ है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ अभी बिजली की व्यवस्था वो किस प्रकार है। भैया, अभी बिजली की व्यवस्था अभी कैसा है इस गांव लुफिया टोली में? अभी तो ठीक है बिजली। सबसे पहले तो मीडिया को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि उसके कारण दिखा असर। बिल्कुल, आप लोग देखा कि मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो ग्रामीण हैं अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ की महिलाएं हैं, उनको शाम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि वो डिबरी लालटेन के सहारे खाना बनाते थे। और सबसे बड़ा जो समस्या है वो बच्चों को होता था, क्योंकि यहाँ के बच्चों को डिबरी और लालटेन युग में पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन देश में अभी भी ऐसे कई जगह हैं जो डिबरी युग में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, जिसे शासन प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज़ इंडिया, बलरामपुर। बाकी मोगरा के कुछ युवा कटघोरा चंदनपुर ढाबा खाना खाने के लिए एक ढाबे में पहुंचे थे। इस दौरान उनका विवाद पहले से ही ढाबे में मौजूद लड़कों से हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसका वीडियो भी सामने आया। इसमें कुछ लोग कार के अंदर बैठे लोगों को पहले कार के अंदर फिर बाहर निकालकर पिटाई कर रहे हैं। मामला कटघोरा थाने के चंदनपुर गांव का है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। खबर बेमेतरा से, जो अवैध मुरूम खुदाई का कारोबार बेखौफ तरीके से चल रहा है। खनिज विभाग बना धृतराज। दिन हो या रात शासकीय समतल जमीनों की खुदाई हो रही है। बगैर रियल्टी पर्ची के ट्रांसपोर्टर शासकीय कर्मों में सप्लाई कर रहे हैं। प्रशासन को लगातार चूना लगा रहे हैं। खेत तालाब बनाने के नाम पर अंधाधुंध खुदाई हो रही है। इसकी जानकारी विभाग को देने पर अनभिज्ञता जाहिर की गई। पूरा मामला बेरला ब्लॉक के कई गांव का है। गौरतलब है कि खनिज अधिनियम में स्पष्ट नियम है कि व्यक्ति अपने निजी योग जमीन की भी खुदाई करता है तो 3 फीट से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि बहुत सारे अवैध हुआ है। हमारा मीटिंग भी होगा ESW का, उसमें मैं उनको बता दूंगा कि जहाँ जहाँ ऐसा कोई घटना आता है तो विधिवत कार्रवाई करें। अवैध हो रहा है तो उसमें हम कार्रवाई करें।
खबर ग्यारसपुर से, जहां पर विधायक लीना संजय जैन ने आजादी का अमृत महोत्सव दिव्यांगों के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन स्वीकृति, उपकरणों और यूडीआईडी कार्डों का वितरण किया। बता दें कि यह कार्यक्रम विधायक लीना जैन और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। शिविर में 248 लोगों का परीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर जनपद सीओ भगवान सिंह राजपूत और सचिव सरपंच भी मौजूद चूल्हे रहे। पे खाना ना बनाए, इसके लिए उज्ज्वला योजना का लाभ प्रत्येक गांव। हमारी पार्टी का सेवा और समर्पण सप्ताह चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज यहाँ पर दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया गया था। मेरे दिव्यांग भाई बहन बहुत परेशान होते थे, उन्हें विदिशा जाना पड़ता था और इसके लिए पार्टी की तरफ से निर्देश था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश था कि हम लोग एक शिविर यहाँ पे आयोजित करवाएं। उसमें यहाँ बहुत से हमारे दिव्यांग भाइयों का परीक्षण हुआ है और उनको सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। जो समस्याएं आप बता रहे हैं, समस्याएं हैं, मैंने हैदरगढ़ क्षेत्र में देखी हैं, आगे उनके निराकरण के लिए देखते हैं। ग्यारसपुर से जो है 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। चूँकि गवर्नमेंट की ऐसी मंशा थी कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए उनकी सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर हैदरगढ़ में कार्यक्रम आयोजन किया गया था यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए। इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिला, बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन आए और लगभग अभी कार्यक्रम चल ही रहा है। लगभग हमारा 170 का दिव्यांगजनों का परीक्षण और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो है जो पंजीयन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका कार्ड भी जो है निकाल के उसको हम यहीं कहीं प्रदाय कर दें। सिरोंज के ग्राम दीपना खेड़ा में बड़ी संख्या में कांग्रेस किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने नदी में जल सत्याग्रह किया। किसानों की मांग थी कि बारिश से बर्बाद हुई फसलों का शीघ्र सर्वे कराया जाए। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की है। अरे हम ज्ञापन खेलने थोड़ी आए भैया, सर्वे कराना है हमें। तो आप लोगों को आदेश हुए कि नहीं हुए सर? और हमारा देश, हमारा प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज? कौन होगा सूबे का अगला सरताज? समर अभी शेष है, देखिए के न्यूज़ के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।